हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कवर कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा और यह भारतीय संविधान सभा की छठी लेक्चर है। आज छठी क्लास है। हम लोग भारतीय संविधान सभा के विकास के इतिहास देख रहे हैं और यह भारतीय संविधान सभा के इतिहास का पार्ट 5 यानी हम लोग पिछले 4 क्लासों में पढ़ चुके हैं। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1781 ईस्वी में आए, फिर 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1873 ईस्वी का अधिनियम, शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी का, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम और 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम और 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इन सभी अधिनियम के बारे में हम लोग पिछले 4 लेक्चर में पढ़ चुके हैं और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में। और इस क्लास के बाद हमारा भारतीय संविधान के इतिहास का जो सीरीज क्लास थे यह हमारा समाप्त हो जाएगा और अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर भारतीय संविधान सभा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया और 18 जुलाई 1947 ईस्वी को जो है स्वीकृत कर लिया गया। इस अधिनियम में जो थे 20 धाराएं थे और इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे वह इस प्रकार थे। इनके प्रमुख प्रावधान के जो पहले पॉइंट थे वह ये थे कि 2 अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान बना दिया जाए। तो 1947 ईस्वी को 2 अधिराज्य भारत और पाकिस्तान बना दिए जाएंगे और इसको जो है ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी और जो इस सत्ता का उत्तरदायित्व जो सौंपेगी वह संविधान सभा को सौंपेगी। और दूसरी विशेषता थी दोनों अधिराज्यों में एक गवर्नर जनरल का नियुक्ति करना और यह जो नियुक्ति गवर्नर जनरल की होगी वह मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी इस गवर्नर जनरल की नियुक्ति को। और जो तीसरी इसकी प्रावधान थी वह यह थी कि संविधान सभा जो है यह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी जब तक संविधान अपना अपना निर्माण न कर ले वो दोनों अधिराज्य, तब तक इनके संविधान सभा जो है विधानमंडल के रूप में ही काम करेगी। और इनकी चौथी प्रावधान थी कि भारत मंत्रिमंडल के जो पद थे उसको जो है समाप्त कर दिया गया। और जो 5वीं विशेषता थी वह यह थी कि 1935 ईस्वी के जो भारतीय शासन अधिनियम थे उनके द्वारा शासन चलाया जाए इस दोनों अधिराज्य में जब तक कि यह अपना अपना संविधान का निर्माण न कर ले तब। 6ठी प्रावधान थी देशी रियासतों पर जो ब्रिटेन के सरकार की सर्वोपरिता थी उसको खत्म कर दी गई और यह छूट दे दिया गया देशी रियासतों की कि आप अपने मन से भारत और पाकिस्तान इन दोनों अधिराज्यों में जिसमें आपको मन करे उसमें आप सम्मिलित हो जाए। यह देशी रियासतों को स्वतंत्रता मिली 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। और इसकी जो 7वां विशेषता थी इस अधिनियम की वह यह थी यानी इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का जितने शेष राज्य क्षेत्र थे वह सभी भारत को मिल गए। यानी एक नोट पॉइंट पे देखेंगे, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में जो है पाकिस्तान के पक्ष में अपना मत दिया था। तो ये थे कुल 7 पॉइंट 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के। और हम लोग अगले क्लास में भारतीय संविधान सभा के बारे में अब देखेंगे। अभी तक कुल 5 लेक्चर यानी 5 क्लास अपलोड हो चुके हैं और ये लेकर 6ठी क्लास है और भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है
चैनल्स पे जाए और शुरू से पूरे वीडियो को वॉच करें। हम लोग बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय संविधान को शुरू से लेकर लास्ट तक फिनिश करेंगे।